आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। फर्स्ट फिज़िक्स की हमारी क्लास है और जिसमें चैप्टर नंबर 2 हम जनाब डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो है वो वेक्टर जिसका नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ के ऊपर हम मौजूद हैं। बहुत अहम मरहला हमारे इस चैप्टर का जनाब चल रहा है और आज की क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन थी, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ थी, एग्जाम्पल्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और आज की जो हमारी क्लास है मेरे बेटा, इस क्लास के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, इन न्यूमेरिकल्स को हम जनाब जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि न्यूमेरिकल को डिस्कस करें, जो हमने कल पढ़ा था, थोड़ा सा उसका कंक्लूजन बता दें। जो फार्मूले वगैरह हमारे पास मौजूद है, ज़रा उन फार्मूलों को आप सुन लें। कौन कौन से फार्मूले हमने पढ़े थे, कौन कौन से फार्मूले हमने पढ़े थे, ज़रा तवज्जो दे के देख ले मेरे बेटा। पहली बात हमने ये पढ़ी थी कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो उसका जब डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो सिमिलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आई वाले कंपोनेंट को आई वाले कंपोनेंट से, जे वाले कंपोनेंट को जे वाले कंपोनेंट से और के वाले कंपोनेंट को के वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सिमिलर कंपोनेंट्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, एक जैसे कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जाते जाते हमने कहा सवाल किया भी था। दूसरा जी चीज हमने डिस्कस की थी, ये हमारा पहला फार्मूला था कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे मेरे बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा मेरे बेटा, कि सिमिलर कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको और भी याद आ जाएगा। उसके बाद हमने सेकंड फार्मूला किया था कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। जो बेसिक इसकी डेफिनेशन होती है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, और इसकी मदद से अगर हम चाहें तो एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल मालूम कर सकते हैं। कैसे मेरे बेटा, कि जो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी जो एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो दूसरी जानिब जाएगा मेरे बेटा तो डिवाइड हो जाएगा। जब वो दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा चंदा मेरे बेटा, डिवाइड हो जाएगा। समझ लो बात ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसी फार्मूले को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया है। तो अगर एंगल कभी मालूम करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी करना पड़ेगा। ए डॉट बी निकालना आपको आता है, कर भी लेंगे। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी निकालना भी आपको आता है। देखो सब पुरानी बातें हैं। जो हमने आपको पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिखाया था, वो बहुत अहम काम था। आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड हर जगह, हर वक्त, कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त कूद पड़ेगा। तो आपको मैग्नीट्यूड तो प्रॉपर आपको आना चाहिए। कॉस थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी के बराबर होता है। दो फार्मूले छोटे छोटे से और भी हैं कि अगर प्रोजेक्शन मालूम करना हो, एक होता है प्रोजेक्शन जो कंपोनेंट होता है। अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी निकालना हो, ए ऑफ बी का मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी हमारे पास जनाब होता है, ए ऑफ बी के मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी हमारे पास जनाब होता है। अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी हमने निकालना है तो क्या करेंगे मेरे बेटा, ए डॉट बी को डिवाइड कर देंगे मॉड ऑफ बी से। और अगर बी ऑफ ए निकालना हो तो क्या करेंगे, ए डॉट बी लिखे, बी डॉट ए लिखे, दोनों बात एक ही होती है। बास किताबों में लिखना तो बी डॉट ए चाहिए था, जल्दी में थे, मैंने ए डॉट बी लिख दिया है। एक बात और समझ लीजिए, अगर आपने ए डॉट बी निकाल लिया है तो बी डॉट ए निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं। हमने प्रॉपर्टी कितना पढ़ाया था आपको, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को शायद मैंने मिस हो गया हो, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, जो आंसर ए डॉट बी का आता है वही आंसर बी डॉट ए का आता है। अगर आपने ए डॉट बी निकाल लिया है तो दोबारा बी डॉट ए निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक और बात समझने की अहम इंपॉर्टेंट ये है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, अगर 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 दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जीरो होता है। ये बातें आपके जहन में, जो सारे फार्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं, ये तमाम फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ए डॉट भी जीरो होता है, कब जीरो होता है, जब वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। एक और बात मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, एक और बात मैं आपको यहाँ पे जनाब लिख देता हूँ, समझ लें और से ध्यान से, कि जो आंसर मेरे बेटा हमारे पास ए डॉट बी का होता है, जो आंसर ए डॉट बी का होता है वही आंसर किसका होता है, बी डॉट ए का आंसर। दोनों आंसर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपने ए डॉट बी निकाल लिया है, अगर आपने ए डॉट बी निकाल लिया है तो आपको बी डॉट ए दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों आंसर इक्वल होते हैं।
फार्मूले में अगर ए डॉट बी की जगह बी डॉट ए चाहिए हो तो डजेंट मैटर, जो आंसर ए डॉट बी का होता है वही आंसर बी डॉट ए का होता है। तो ये फार्मूले जो आपके जहन में होने चाहिए। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। बहुत आसान है यार, बहुत सिंपल है। बेहतर ये कि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे, हाथ के हाथ हम आपसे कोशिश भी करेंगे, एक आध चीज पूछेंगे भी, तो जरा मामला आपके लिए बहुत सहज सादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बस थोड़ी चीजें ज्यादा है, मतलब आपको प्रैक्टिस पे सारा खेल है, जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो मामला आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके जी, तो वे मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। और पहला न्यूमेरिकल हम पहला सवाल करते हैं, हम कल कर चुके थे। बेसिकली एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर दो वेक्टर हमारे पास गिवन है ए और बी, और हमने क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या करना है बेटा, हमने इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ए डॉट बी के मतलब होगा, पहले वेक्टर ए लिखेंगे, फिर वेक्टर बी लिखेंगे। और सिखाया आपको क्या मेरे बेटा, आई वाले कंपोनेंट को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, और के वाले कंपोनेंट को के वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसी था ना भाई, आई वाले को आई से, जे वाले कंपोनेंट को जे से, और के वाले कंपोनेंट को के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1, 3 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 6 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2। एक नई चीज यही आई है इसके अंदर, बाकी सब काम पुराने वाले हैं। बाकी सारे काम पुराने वाले हैं। पुराना काम कौन, सबसे अहम काम जो है वो है मैग्नीट्यूड निकालना। सबसे अहम काम इसके अंदर है वो क्या है मेरे बेटा, आपको मैग्नीट्यूड निकालना प्रॉपर आपको आना चाहिए। 2 1 2 हो गया है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो ए डॉट बी का आंसर 20 आ गया। क्लियर है। एक और हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था मेरे ख्याल में ना, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, हमको ए डॉट बी मालूम करना है। अगेन मेरे बेटा ए लिखा, बी लिखा, एक एक कोफी पहले ए लिखा, फिर वेक्टर मेरे बेटा हमने बी लिखा है। अब क्या करोगे चंदा, ए वाले कोफिशिएंट को ए, आई वाले कोफिशिएंट को आई से, जे वाले कोफिशिएंट को जे से, और के वाले कोफिशिएंट को के से। 2 will be multiplied by 3, minus 3 will be multiplied by 2, and minus 4 will be multiplied by the 5. And you will get 6 minus 6 plus 20. The answer is again 20 हमारा आंसर आ गया। हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, हम कर चुके थे यहाँ तक। आज जो सवाल करने जा रहे हैं, जरा तवज्जो देके गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्पल है। इसके बाद इंशाल्लाह हम पास पेपर के सवाल भी डिस्कस करेंगे। सवाल हमारे पास गिवन है कि वेक्टर ए हमारे पास है जो बराबर है 2i plus 3j plus 6k के, एंड वी हैव वन मोर वेक्टर b which is equal to i minus का 2j plus का 2k, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये एग्जाम में सवाल आएगा। ये वो सवाल है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। हमने एंगल मालूम करना है किसके बीच में, ए और बी के दरमियान। हमने एंगल को डिटरमाइन करना है, ए और बी के दरमियान एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ये सवाल ऐसे लिखा हुआ आएगा, कैसे करेंगे जरा देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन देखते हैं। फार्मूला होता है क्या, ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। और यहां से बेटा अगर कॉस थीटा को अलग करें तो क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ऐसे ही है ना भाई। तो कॉस थीटा हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर होगा। चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फार्मूला, चाहे तो वैसे करके लिख लो। ये हमारे पास हो गया क्या आपके पास, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर होता है। तीन चीजें मालूम करनी है अब हमने इसके अंदर। तीन चीजें मालूम करनी है। कौन कौन सी मेरे बेटा, एक मालूम करना है ए डॉट बी। क्या मालूम करना है, एक मालूम करना है ए डॉट बी, दूसरा मालूम करना है मॉड ऑफ ए, तीसरा मालूम करना है मॉड ऑफ बी। तीन चीजें मालूम करनी है, ए डॉट बी, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी। तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। तवज्जो देके देख ले, तीनों आपको आते हैं काम, दो तो एक ही जैसे काम है। सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो क्या होगा, इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या नाम देते हैं मेरे बेटा, इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको मेरे बेटा नाम दे देते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन 1 नाम दे दिया। अब पहले मरहले पर हम मालूम करते हैं ए डॉट बी। क्या मालूम करते हैं मेरे बेटा, ए डॉट बी हम पहले मरहले पर मालूम करेंगे। कैसे मालूम करोगे मेरे बेटा, पहले वेक्टर ए लिखा शहजादे, फिर डॉट का निशान लगाएंगे, फिर वेक्टर बी लिखेंगे। पक्की बात है ना भाई, ऐसी करेंगे। हमने कल पूछा था, टाइम खत्म हो गया था आपसे। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कराया जाएगा। सिमिलर कंपोनेंट के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 will be multiplied by 1, 3 will be multiplied by -2, and 6 will be multiplied by 2. 2 into 1, 3 into -2, 6 into 2. तो a डॉट बी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2 into 1 2 हो जाएगा, 3 into -2 -6 हो जाएगा, 6 into 2 12 हो जाएगा, एंड द आंसर वी विल गेट इज द 8। पक्की बात है, पक्की बात है। जो आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ से मेरे बेटा, वो आंसर हमारे पास क्या हो गया, 8 हमारे पास आंसर आ गया ए डॉट बी का। ए डॉट बी का जो आंसर हमारे पास था 8 आ गया। किसी को कोई सवाल तो नहीं है इसके अंदर, कोई इशू तो नहीं है, पुरानी बात है, कोई मसले कोई नहीं है।
अब हम क्या करेंगे मेरे बेटा शहजादे, अब हम मालूम करेंगे मॉड ऑफ ए मालूम करेंगे और मॉड ऑफ बी मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? मॉड ऑफ ए मालूम करेंगे और मॉड ऑफ बी मालूम करेंगे। तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालोगे भाई, याद है ना? भूल गए? कैसे निकालेंगे मॉड ऑफ ए? अंडर द रूट एक्स का, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। याद है ना भाई? ये मैंने कहा था कि जब तक चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिस दिन होगा ना, उस दिन भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। जिस वक्त मैग्नीट्यूड शुरू हुआ था मैंने आपसे कहा था कि जब तक ये चैप्टर चलेगा मैग्नीट्यूड आपके पास चलेगा, मैग्नीट्यूड आपके पास हर वक्त आपको निकालना आना चाहिए। तो एक क्या था, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दीजिएगा, 47 आंसर आ जाएगा। ये 2 स्टेप ना भी लिखे तो चलेगा, 2 स्टेप ना भी लिखे मेरे बेटा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप ये लिख कर अगर डायरेक्ट उसके नीचे ये आंसर लिख देते हैं तो ये बिल्कुल वैलिडेट है, कोई इशू कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। समझाने को आपको लिख देते हैं, इतने सारे स्टेप लिखने की ऐसी जरूरत है नहीं, क्योंकि अब आप तो प्रैक्टिस हो गई ना बेटा, वो तो समझाने के लिए इतनी तफसील लिखवाई थी आपको मैंने। नाउ विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बेटा बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। कितना आंसर आएगा मेरे बेटा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो द आंसर वी गेट इज 3। अब हमने जो तीनों चीजें तीन थी वो मालूम कर ली बेटा, ए डॉट बी भी निकाल लिया, मॉड ऑफ ए भी निकाल लिया, मॉड ऑफ बी भी निकाल लिया। पक्की बात है? सब पुराने वाले काम है, कोई नया काम नहीं है इसके अंदर। Now then what we have to do is to put the values in equation number 1। जो इक्वेशन नंबर 1 मेरे बेटा है, उस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यूज को हमने पुट कर देना है। cos थीटा a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, ये ना बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ a अपॉन a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो मॉड ऑफ a डॉट b का आंसर 8 आया था, यहाँ से 8 आ गया बेटा, और मॉड ऑफ a का आंसर 7 आया था, मॉड ऑफ b का आंसर 3 आया था। थीटा जब होगा मेरे बेटा 8 तो ऐसी रहेगा, 7 3 21 हो जाएगा, 7 3 हमारे पास मेरे बेटा 21 हमारे पास हो जाएगा। थीटा हमने मालूम करना है, कॉस जब दूसरी तरफ जाएगा तो वहां जाकर कॉस इनवर्स हो जाएगा। जब कॉस हमारे पास दूसरी जानिब जाएगा तो वो कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स 8/21, कॉस इनवर्स 8/21 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, निकालना आता है ना भाई? शिफ्ट का बटन दबाएंगे, कॉस दबाएंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, कॉस दबाएंगे, और उसके बाद 8/21 दबाइएगा तो यू विल गेट द आंसर 67.6 डिग्री। 67.6 डिग्री। जितने भी न्यूमेरिकल आप करते हैं ऑन द स्क्रीन, आप लाजमी 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 तौर पे कैलकुलेटर से, अगर कहीं लगता है कि कैलकुलेटर इस्तेमाल हुआ है तो ये आपके लिए ज़रूरी है, लाजिम है कि आप वहां पर कैलकुलेटर की मदद से घर पर लाजमी तौर पे उस सवाल को सिंप्लीफाई करें, लाजमी तौर पे सवाल को सॉल्व करें। लाजमी है, ज़रूरी है, ख्याल रखना, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो आपको स्क्रीन पे मेरे बेटा सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आपका समझो मेरे बेटा 5 नंबर का सवाल आपका, जो नए फॉर्मेट है, क्योंकि नए फॉर्मेट पे 5 नंबर है, तो 5 नंबर का सवाल आपके पास ही हो गया। ठीक है, क्लियर है? कोई सवाल किसी के पास है? सवाल कहाँ करते हैं आप अच्छे बच्चे? नाउ देन विल मूव फॉरवर्ड एंड डू वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल करते हैं। 2005 का सवाल है ये, 2005 में सवाल हमारे पास ये आया था। 2 वेक्टर गिवन है, ए है बी है, और हमने क्या करना है, इनके दरमियान एंगल को फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। बिल्कुल सेम सवाल है, वही वेक्टर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ साइंस चेंज है खाली बस। ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हो जाएगा। पक्की बात है? पहले ए डॉट बी ने इसको 1 का नाम दिया, मॉड ऑफ ए निकाले, ए डॉट बी निकालते हैं पहले, वेक्टर ए लिखा फिर वेक्टर बी लिखा, वेक्टर ए लिखा फिर वेक्टर बी लिखा है। 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 6, फिर देन 2 विल मल्टीप्लाई बाय 3 -3, एंड -1 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे ही होगा ना भाई? 2 को 6 से करेंगे, फिर 2 को -3 से करेंगे, और उसके बाद -1 को 2 से करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको पूरे को सॉल्व करने पर जो आंसर हमारे पास आ गया वो 4 आ गया। डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास कितना आ गया? 4 हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का जनाब आंसर आ गया। पक्की बात है, देख लो। पहला काम क्या किया मेरे बेटा, हमने फार्मूला लिखा, हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर देते हैं, पहचान लें। उसके बाद मेरे बेटा हमने 2 काम और कर लिए हैं। पहला काम क्या कर लिया हमने, ए डॉट बी निकाल लिया है, और उसके बाद क्या करोगे शहजादे, ए मॉड ऑफ ए निकालोगे, मॉड ऑफ बी निकालोगे, ऐसे ही है ना भाई? 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यू विल सॉर्ट आउट 3। इस स्टेप के बाद अगर आप चाहें मेरे बेटा, फिर आपको मेंशन कर दूं, अगर आप चाहें तो इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, और ये 2 स्टेप खाना चाहें तो एलिमिनेट करना चाहें तो एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर।
कोई प्रॉब्लम इसके अंदर जनाब जो है वो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट मॉड ऑफ ए, इसी तरीके से मेरे बेटा मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मॉड ऑफ बी का आंसर भी आ जाएगा। पक्की बात है, देख लो तवज्जो देके, मॉड ऑफ बी का आंसर भी हमारे पास आ जाएगा। ये मॉड ऑफ ए का आंसर आ गया मेरे बेटा, ये मॉड ऑफ बी का आंसर आ गया। काम 3 ही करने हैं, काम 2 ही करने हैं, एक मॉड ऑफ ए निकालना है, एक डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सब काम इसी से हो जाएंगे। सारे काम आपके मेरे बेटा इसी से हो जाएंगे। अब आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो लिखना पड़ेगा, कॉपी में लिखोगे तो फिर मजा आएगा पढ़ने में। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 4 अपॉन, ऊपर 4 था, 7 अपॉन था, 321 था। इस दफा जो आंसर आ रहा है वो 79.01 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 79.01 डिग्री हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इसमें कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, इसलिए कि 2005 का ये न्यूमेरिकल हमारे पास था। ना विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा, और इसके बाद हम जनाब एक और सवाल देखते हैं, और देखते हैं क्या सवाल है। 2013 का सवाल है, द ईयर 2013 का सवाल है। ए गिवन है, बी गिवन है, फाइंड द प्रोजेक्शन, क्या मालूम करना है बेटा, प्रोजेक्शन मालूम करना है, ए ऑन टू बी, ए ऑफ बी मालूम करना है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी हमने मालूम करना है। इसके मतलब है ए कैपिटल होगा, बी स्मॉल होगा। फार्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी का, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए ऑफ बी। बी डॉट ए इज इक्वल टू बी इंटू किसी भी वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बी डॉट ए इज इक्वल टू बी इंटू ए ऑफ बी होगा। बी डॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ए ऑफ बी के जनाब बराबर होगा। वही, कोई नया काम थोड़ी है। और यहाँ सिर्फ बी से मुराद है, इसको ए ऑफ बी को अलग कर लो बेटा अगर, तो क्या हो जाएगा ये ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। ये सारी बी लिखा होता है, इस पे एरो नहीं लगा हुआ, इसके मतलब होता है ये मैग्नीट्यूड है। इस पे एरो नहीं लगा हुआ है, ये जो मैंने लिखा ना मेरे बेटा, ये बगैर एरो के, ये बगैर एरो के लिखा हो या मैग्नीट्यूड पे लिखा हो, बात एक ही होती है। यहाँ इसको मैंने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया। ये किसी को जहन में अगर कोई डाउट हो तो ये ख्याल रखना मेरे बेटा कि अगर खाली बगैर एरो के लिखा हुआ है तो इसके मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है, उसको लाइन के साथ भी ले सकते हैं। इन दोनों के मतलब सेम है, खाली बी लिखा हो या मॉड ऑफ बी लिखा हो, दोनों के मतलब इक्विवेलेंट होते हैं, सेम मतलब होते हैं। अब पहले क्या मालूम करेंगे, अब थोड़ा काम कम हो गया, काम कम हो गया। पहले ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड निकाले थे, इस मतलब सिर्फ बी का निकालना है मैग्नीट्यूड। पहले ए डॉट बी निकालेंगे, वेक्टर ए लिखा, फिर वेक्टर बी लिखा, बीच में डॉट का निशान आएगा। और डॉट का निशान जरा अच्छा सा, सेहतमंद सा, मोटा सा, खाते पीते घराने का डॉट लगाना। ऐसा डॉट ना हो कि पता नहीं चले मैं ये लगाया था, तो ये आपका अच्छा सा डॉट लगा दिया मैंने, ये लो। अच्छा सा डॉट लगाना बीच में कि डॉट नजर आए, मार्कर से डॉट लगा देना। ये डॉट प्रोडक्ट हमने, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट शो करना जरूरी होता है। आई वाले कंपोनेंट को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, 3 से, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से। पक्की बात है ना, देख लो। माइनस का 3, 3 वन प्लस का 3, माइनस का 8, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर विल बी -8। ए डॉट बी का आंसर -8 आ गया। ए डॉट बी का आंसर आ गया है -8। अब निकालेंगे मॉड ऑफ बी। ए का मॉड नहीं निकालेंगे, इसलिए अब सिर्फ बी का मॉड चाहिए ना। मैं क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जाएगा √26। कितना आएगा √? ये आपके पास √26 जनाब, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब क्या करना है मेरे बेटा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं करना। -8/26, आगे फर्दर कोई सोल्यूशन नहीं करेंगे, आगे फर्दर कोई सोल्यूशन नहीं करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। आगे फर्दर कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर जनाब हो गया है। फिर समझ लो मेरे बेटा कि एक तो डॉट प्रोडक्ट निकाला है। पहली बात आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है मेरे बेटा, फार्मूला कौन सा है, शाबाश, ये हमारा फार्मूला है। उसके बाद हमने क्या किया मेरे बेटा, दूसरे मरले पे एक काम हमने क्या किया, ए डॉट बी निकाला सपोर्ट में, फिर हमने क्या किया, मॉड ऑफ बी निकाला, एंड लास्टली एंड फाइनली हमने क्या किया मेरे बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू फार्मूले के अंदर, एंड वी विल गेट द वैल्यू क्वाइट इजीली। इतना सा काम था, 5 नंबर का काम होगा ये। लग तो बड़ा आसान रहा है भी आसान। मसला मेरे बेटा ये है कि जब आप पेपर देने जाओगे और जब 2 घंटे के पेपर के अंदर ये पूरी किताब की चीजें एक साथ सर पे आम पड़ेंगी ना, तो उस वक्त जहन की मेमोरी पे याददाश्त रखना और फिर सवाब निकालना,
क्योंकि इन्होंने बड़ा ये भी ऐलान किया है कि 28 जुलाई से एग्जाम शुरू करेंगे और 15 जुलाई को खत्म भी कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि एक एक दिन के गैप से एग्जाम होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। एक एक दिन के गैप से एग्जाम होने वाले हैं, जरा ध्यान रखना मेरे बेटा। ना विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। कुछ और सवाल है। 2018 का सवाल है। 2018 का हमारे पास ये सवाल है, आगे पीछे करके सवाल कर रहे हैं। इफ अ वेक्टर ए आई प्लस जे माइनस का 2k प्लस बी इज इक्वल टू आई प्लस ए जे प्लस के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी है, एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि आपको गिवन है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। क्या है दोनों वेक्टर? दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी है, दोनों में ए है, ए की वैल्यू मालूम करनी है। रिक्वायर्ड ए है। रिक्वायर्ड क्या बेटा हमारे पास? ए हमने रिक्वायर्ड है, ए की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। ये ए हमारे पास जनाब जो था वो सवाल के अंदर, ये अननोन क्वांटिटी जो है यहाँ पर ए, इस ए की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। इतना मुश्किल सवाल लग रहा है, इतना ही बच्चों वाला सवाल है, एग्जाम में आया था बच्चों ने किया ही नहीं था, इतना आसान सवाल है, ये मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सवाल भी इतना आसान हो सकता है। तो मैं खींच के बड़ा कर रहा हूँ उसको, मैं जबरदस्ती हेडिंग में डाल डाल के। अगर ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। कैलकुलेशन करते हैं, ए डॉट बी लिखा, पहले वेक्टर ए लिखा फिर बी लिखा, डॉट का निशान लगाया, आंसर इक्वल टू जीरो होगा। इक्वेशन बनी है, इक्वल टू क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है? क्यों जीरो है? इसलिए जीरो है कि ये परपेंडिकुलर आपको सवाल में गिवन है। जो लेफ्ट साइड पे सारा लिखा है ना बेटा, मैंने खाना पूरी के लिए इतनी सारी मोहब्बत में आपको लिखा है, ये आपकी मोहब्बत में जनाब आपको लिखा है कि ताकि सवाल का साइज जरा बड़ा हो जाए। अगर आप इस पे से कुछ चीजें खाना चाहते हो तो खा भी सकते हैं भाई। टाइम शॉर्ट होगा तो सिर्फ राइट वाला काम कर ले, लेफ्ट वाला पूरा काम खा जाए। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। एक से मल्टीप्लाई होगा वन से, यहाँ पर जो ए था ये इस वन से आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई किया है, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से, माइनस टू को किया वन से। ए वन जा ए, वन इंटू ए, वन इंटू टू टू। ए की वैल्यू कितने होगा? दो ए होगा। ए प्लस ए विल मेक इट टू ए प्लस ए टू ए हो गया है। ए हमने मालूम करना है, टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मेरे बेटा टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वन डिवाइड हो जाएगा। ए का आंसर कितना आ गया? वन आ गया। इतना आसान सवाल था, 4 नंबर का, 4 नंबर का सवाल था। लेफ्ट की चीज अगर ना भी लिखते, लेफ्ट की चीज अगर ना भी लिखते तो राइट वाले से भी गुजारा हमारा हो सकता था, काम मुनासिब था। क्यों जी मेरे बेटा? तो ये आपका सवाल था जो कि 2018 में आया था, 2018 में आया था, करंट सवाल है, मतलब लास्ट से लास्ट ईयर का पेपर होगा ये। Now we'll move forward. I think so we have some more questions to do, और भी हमारे पास सवाल करने के लिए। एंड दिस इज फ्रॉम द ईयर 1996। देखो कहाँ जंप लगाई मैंने, बिल्कुल सेम सवाल है। देखो 1996 में आया था, फिर 2018 में आया। ये वही सवाल है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। ये वही सवाल है, अगर आप देखो तो 18 में आया, फिर 96 में आया था, 18 में आया। 22 साल के बाद सवाल रिपीट हुआ था, 22 ईयर्स के बाद सवाल रिपीट हुआ था। तो जो सवाल है, सवालात है वो पुराने पुराने सवालात है, वही घूम फिर के आते हैं, टेंशन मत लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके अंदर p गिवन है आपके पास। कौन है बेटा इसके अंदर आपके पास? इसमें आपके पास जो वेरिएबल है, जो नॉन वेरिएबल है, इसके अंदर वो p है, जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। ये वाला p है जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, टाइम भी जरा शॉर्ट हो रहा है। डेटा हमारे पास a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, p हमने मालूम करना है। वर्किंग फार्मूला, सब हेडिंग वेडिंग जब एग्जाम में सवाल करने बैठो ना बेटा और लगे टाइम कम है तो सब हेडिंग खा जाना, बिल्कुल फ्रेंकली, इसलिए कि आपको अंदाजा नहीं है कि 80 मिनट का पेपर है टोटली। तो ये तो हमने समझाने के लिए आपकी बड़ी मोहब्बत में डिटेल में इतना लिख दिया है। अगर आपको लगता है एग्जाम में टाइम शॉर्ट हो रहा है और नहीं हो रहा ना, तो जो जितना मैंने लिखा है मेरे बेटा स्क्रीन के ऊपर, अभी जितना मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, आप ये सारा खा जाना। ये लेफ्ट वाला तो सारे खा जाओ, सिर्फ राइट वाला लिख दो तभी गुजारा हो जाएगा।
सिर्फ राइट वाला लिखोगे तब भी चलेगा मामला। इतना लिख देना कि इफ ए डॉट वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, डेटा बेटा खा जाना अल्लाह मालिक है। तो मेरे बेटा क्या करेंगे, आई वाले कंपोनेंट को आई से 1 into 3, पी इंटू 3 और 3 into -4, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये 3 आ गया, यहाँ से 3p आ गया, यहाँ से माइनस का 12 आ गया, 12 में से 3 सॉल्व कर लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन अब क्या कराना आप लोगों को, 3p माइनस 9 = 0 और p की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। राइट राइट 1996 का सवाल था ये, 1996 का हमारे पास जरा अभी सवाल था। लेट अस सी, आई थिंक वी हैव वन मोर क्वेश्चन, सम मोर क्वेश्चंस। अब हमारे पास दो टॉपिक मेरे बेटा और हैं इसके अंदर, एक का नाम है कम्यूटेटिव लॉ और एक का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक कौन है मेरे बेटा, कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास है, एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ऑल्दो कि वी हैव आई थिंक सो 10 मिनट्स अराउंड हमारे पास मौजूद है, मगर ये इसमें इतनी देर में हो नहीं पाएगा। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए जो न्यूमेरिकल हमारा पोर्शन था ये मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। डॉट प्रोडक्ट के एक क्लास डॉट प्रोडक्ट की और ले रहे हैं, अगर अभी मैंने पढ़ा दिया ना तो जैसा पिछला पढ़ाया वैसे बेकार हो जाएगा। अभी यहाँ ब्रेक करेंगे, आगे जरा इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, आगे